हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज का टेस्ट में 8 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम में आया है हुआ है उसका सोल्यूशन है। देखिए क्या है, कह रहा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। याद रखेगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों क्या होती है, नकारात्मक होती है, निगेटिव होती है। यानी एफ का मान कितना, एफ का मान कितना दिया हुआ है, पहले एक बार रफ में समझिए, -2 मीटर है। तो फोकस दूरी क्षमता कह रहा है, क्षमता पी का, क्षमता को पी बोलते हैं। पी का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/2 करेंगे तो 0.5 और क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। इसमें आंसर आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि फोकस दूरी माइनस में है तो ये हमारे इसका पावर भी क्या आ गया, माइनस में पालक हो गए। कह रहा है एम्पियर की परिभाषा दे। एम्पियर की परिभाषा नहीं बता सकते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा जानते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश तो हो गया, दर का मतलब क्या होता है, दर का मतलब समय होता है। तो हम जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर बराबर क्या होगा, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, और सेकंड का एसआई मात्रक होता है सेकंड। समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, 1 कूलाम और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कह देंगे। ये परिभाषा बन जाएगी। देखिए, अवतल दर्पण का 3 उपयोग बोल रहा है। तो अवतल दर्पण का उपयोग 3 को कहाँ कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है सौर कुकर में, और कहाँ कहाँ उपयोग होता है, सौर कुकर में हो गया। घड़ी साज कर सकता है, घड़ी साज, और कहाँ कर सकता है, और हो सकता है कहाँ, एक ध्यान रखिएगा कि जो हजामती दर्पण में है, हजामती दर्पण के रूप में, क्योंकि बड़ा आकार का प्रतिबिंब देखना है, दाढ़ी जो भी बाल बनाना है उसे, तो सौर कुकर में घड़ी साज जो घड़ी बनाने वाला होता है वो कर सकता है। नाक का डॉक्टर करता है। हजामती दर्पण के रूप में होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, उदाहरण दीजिए। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका निर्माण होने में बहुत समय लग जाता है, लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या हो गए, कोयला, पेट्रोलियम। एक बार अच्छा से लिख भी देंगे, पहले समझ लीजिए अच्छा से। अनवीकरणीय स्रोत माने ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसके निर्माण में बहुत अधिक वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन को समझावे तो क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल के किसी कण से टकराती है तो यह क्या होती है, फैल जाती है, चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है। जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। समझिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये चारों 5 क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। कह रहा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हम क्या जानते हैं, निगेटिव होती है। तो एफ का मान कितना है, -2 मीटर। पी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, 1/-2। इसको काटेंगे तो कितना, 0.5 डायोप्टर, और माइनस हो तो माइनस। तो हमारा लेंस की क्षमता कितना है, लेंस की क्षमता जो हो गया बराबर -0.5 डायोप्टर। यह हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था एम्पियर को परिभाषित करें। एम्पियर को परिभाषा क्या दी है, 1 कूलम और 1 सेकंड के अनुपात को 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, 1 कूलम और 1 सेकंड के अनुपात को 1 एम्पियर कहा जाता है, 1 एम्पियर कहा जाता है। यह विद्युत एम्पियर किसका मात्रक है, यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण का 3 उपयोग लिखें। कैसे लिखेंगे, अवतल दर्पण का 3 उपयोग निम्न है। अवतल दर्पण का 3 उपयोग निम्न है। पहला कौन सा है,
पहला भुज हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा क्या, सौर कुकर के रूप में, सौर कुकर के रूप में। तीसरा क्या यूज कर सकते हैं, तीसरा घड़ी साज या आँख नाक कान के डॉक्टर द्वारा, आँख नाक कान के डॉक्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या 4 नंबर है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, वैसा ऊर्जा स्रोत, वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका निर्माण में लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला पेट्रोलियम आदि। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाएं। क्या बोले, जब प्रकाश की किरण किसी वायुमंडल के कण पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल के कण पर पड़ती है तो वह फैल जाती है। क्या, किरण फैल जाती है। प्रकाश की किरण के फैलने की इस घटना को, प्रकाश के किरण को फैलने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन नीचे, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर पहले समझते हैं, उसके बाद लिखेंगे। अगला क्वेश्चन समझिए, ओम के नियम में कौन सी राशि अचर रहती है जब ताप का नियत रहे। ओम का नियम क्या है कि नियत ताप पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। इसको हटाते हैं तो I बराबर क्या होता है, V/R। R क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, उसी को अचर राशि, यहाँ अचर राशि कौन सी है, R है। R क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध कहते किसको है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का विरोध करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ही लिखना है, इसमें कौन सा कांस्टेंट रहता है, तो प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है, व्याख्या कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण को बताएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या है, किसी चुंबक के, मान लीजिए उत्तरी ध्रुव में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जो रेखाएं जाती है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार निकलते, इस प्रकार उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जाती है। यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। उत्तरी ध्रुव से निकलते दक्षिणी ध्रुव में जाती है, पहला गुण हो गया। और दूसरा गुण क्या है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, दूसरा गुण हो गया, लिख देंगे। अगला देखिए, नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है। तो नेत्र अपने अंदर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किसके द्वारा करता है, परितारका द्वारा करता है। परितारका क्या होता है, मान लीजिए ये आँख है, नेत्र है, यहाँ रंगीन भाग जो है परितारका है। परितारका क्या करता है, परितारका अपना आकार बढ़ा लेता है ताकि
इसमें जो है इसका पुतली का आकार छोटा हो जाए और नेत्र से में कम प्रकाश जाए जब ज़्यादा लाइट होता है। जब कम लाइट है तो परितारिका क्या करता है, उसमें परितारिका अपना आकार छोटा कर लेता है। मान लीजिए लेंस है तो परितारिका अपना आकार छोटा कर लिया, पुतली का आकार बढ़ गया, ज़्यादा मात्रा में इसे लाइट मिल गया। जब कम लाइट है तो परितारिका अपने आकार को छोटा करके पुतली के लिए ज़्यादा रास्ता दे जाता है। देखिए क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। 4 नंबर क्या है, पहला ओम के नियम में कौन सा राशि ऐसे रहती है जब तापमान नियत रहे। आंसर क्या होगा, देखिए छठा में ओम के नियम में ताप अचर रहने पर, ताप नियत रहने पर प्रतिरोध अचर रहती है। कैसे, ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम क्या होता है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इसको आई बराबर क्या लिखते हैं, V बटा R। यहीं से गुना करते हैं तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR। यह R दिए, R क्या है, R एक नियतांक है जिसको अचर कहते हैं। R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण कौन सा है, लिखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण। पहला क्या बोले, यह हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरा क्या है, दूसरा यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र अपने अंदर वाले प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है। देखिए कैसे नियंत्रित करता है, नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका द्वारा नियंत्रित करता है। इसको इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं। क्या करता है, अगर कम लाइट है तो मान लीजिए नेत्र लेंस है तो इसमें ज़्यादा बड़ा अपना आकार कर लेता है और पुतली छोटा हो जाती है, जिससे लाइट कम जाता है। कम प्रकाश की स्थिति में परितारिका अपना आकार बढ़ा लेता है, अपना आकार बढ़ा लेता है ताकि कम प्रकाश की स्थिति में अधिक प्रकाश की स्थिति में, जब अधिक प्रकाश रहेगा तो अपना परितारिका क्या होगा, अपना आकार बढ़ा लेता है ताकि कम मात्रा में
आँख में प्रकाश प्रवेश करे, प्रकाश प्रवेश करे। और कम प्रकाश की स्थिति में, जब प्रकाश कम हो जाती है की स्थिति में, यह अपना आकार छोटा कर लेता है ताकि पुतली द्वारा आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, चैनल पर बने रहें। थैंक यू।